उपमन्यु ने जीवन में क्या किया? ये क्या पढ़ाई करने के लिए कोई वर्षों तक गुरु जी के यहाँ रहे, सेवा करते रहे गुरु जी की? और गुरु जी क्या काम करते थे? पढ़ने से ज्यादा इनसे सेवा ही लिया करते थे। आरुणि से क्या कहा, जा बेटा जा करके, वो खेत पर बारिश हो रही है, पानी बहुत ज्यादा खेत में चला जाएगा, मेड़ टूट गई है सुना है, जा करके उसको ठीक करके आ। आरुणि उसको ठीक करने चले गए, जाकर के देखा मेड़ टूटी हुई है, तो मिट्टी उठा उठा करके मेड़ पर भरने लगे, ताकि खेत में ज्यादा जल ना भर जाए, तो जल बाहर निकालना था खेत से, ताकि खेती नष्ट ना हो जाए। बहुत प्रयास किया, लेकिन वो मेड़ बांध नहीं पा रहे थे। तो दुखी होकर के फिर अंत में वर्षा हो ही रही थी, तो खुद ही वहां जाकर के, जहां से आसपास के और भी पानी भीतर आ रहा था, वहां जाकर मेड़ पर लेट गए, ताकि और दूसरे स्थान का पानी खेत में न भर जाए। मेड़ पर लेट गए, पूरी रात लेटे रहे वहीं। तब प्रातः काल गुरुजी ने पूछा कि भैया वो कहाँ है आरुणि? शिष्यों ने कहा, आप ही ने तो भेजा था मेड़ बांधने के लिए, वहीं गया था, अब तक वापस नहीं आया। तो गुरुजी दौड़े दौड़े प्रातः काल आए, और आकर के देखा, जब आवाज लगाई तो शिष्य की आवाज नहीं निकल रही थी, ठंड में इतना कांप रहा था। लेकिन जब गुरुजी की आवाज सुनी तो बड़ी हिम्मत करके फिर वो खड़ा हुआ और बतलाया, गुरुजी ये मेड़ को मैं बांध नहीं पाया, तो खुद ही यहाँ लेट गए। गुरुजी ने कहा, तू कितना कैसा छात्र है मेरा, मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तू यहां स्वयं लेट गया। इतनी दृढ़ता के साथ तूने मेरी बात को माना है ना, कि इस मेड़ को बांधने के लिए तू खुद लेट गया, इसलिए तेरा नामकरण करता हूं, आज से तेरा नाम उद्दालक होगा। उपनिषदों में चर्चा है इस शिष्य की, आशीर्वाद दे दिया। तीनों की जो कथा है ना, तीनों को पढ़ने से ज्यादा इनको आशीर्वाद से मिला। उपमन्यु की क्या, उपमन्यु भी गुरुजी के सम्मुख आया पढ़ने था, पर गुरुजी ने गोबर उठाने का काम दे दिया, गैया की सेवा कर, गैया चरने जाती है ना, इनके पीछे पीछे जाया कर। अब गुरुजी ने सेवा तो दे दी, पर रोटी के बारे में पूछा नहीं, खाने पीने की कुछ भी नहीं पूछा। बेचारा भूखा कहां मरता शिष्य। गुरुजी ने 2-3 दिन बाद पूछा कि बेटा गैया चराने जाते हो, रोटी हम तुम्हें खिलाते नहीं, तो पेट कैसे भरते हो, क्या करते होते हो? क्योंकि मैंने तो तुम्हें आश्रम से कभी कुछ दिया नहीं। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं तो भिक्षा मांग करके ले आता हूं। तो गुरुजी ने कहा, फिर एक काम किया करो, जितनी भिक्षा लेकर आते हो ना, वो आश्रम में ले आया करो, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिष्य हैं वो भूखे रह जाते। ठीक है गुरुजी। अगले दिन से ला करके सारी जो भिक्षा लाते थे वो गुरुजी को दे जाते। गुरुजी ने उसमें से एक टुकड़ा भी नहीं दिया शिष्य को। परीक्षा बड़ी कठोर होती है। 2-4 दिन बाद फिर पूछ लिया कि बेटा आप क्या खा रहे हो, बड़े रिष्ट-पुष्ट दिखाई देते हो। बोले गुरुजी मैं 2 बार भिक्षा मांग लिया करता हूँ, एक बार आपको दे जाता हूँ, दूसरी बार मैं खुद पा लिया करता हूँ। गुरुजी बोले ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हारे कारण 2 दोष हो रहे हैं। पहला दोष तो ये हो रहा है कि तुम 2 बार भिक्षा मांग लेते हो, तो जिस घर में तुम दूसरी बार भिक्षा मांगने जाते हो ना, उस स्थान पर कोई और भिक्षुक भी तो मांग सकता था, तुम्हारे कारण फिर उसको भिक्षा नहीं मिलती। क्योंकि गृहस्थ तो कह देगा कि भैया मैंने आज का जो भाग्य था भिक्षा का वो तो दे दिया किसी और को। और दूसरा ये भी है कि जब तुम दोबारा भिक्षा लेकर के पा जाते हो, तो बेचारे अगर कोई गृहस्थ तुम्हें दे भी दे तो उस पर भी तो ज्यादा जोर पड़ता है ना। तुम 2-2 स्थानों पर भिक्षा मांगोगे, ये बहुत गलत है। भिक्षा मांगना बंद करो। भिक्षा मांगनी बंद करवा दी। अब बेचारा बालक क्या भूखा मरे। 2 दिन पीछे गुरुजी ने पूछ लिया कि मुख तो तुम्हारा बड़ा उज्जवल है, सूखा सूखा तो लगता नहीं, जैसे भूखे रहकर व्यक्ति हो जाता है, तो अब क्या कर रहे हो, कैसे पेट भर रहे हो? उसने कहा गुरुजी आपने मुझे काम ही गैया चराने का दिया है, अब गैया मैया के साथ रहकर कोई भूखा रह सकता है क्या? आप ही बताओ, आपने कार्य ही मुझे गौ सेवा का दिया, अब गौ माता के संग रह करके मैं भूखा कैसे रह जाऊं? दुग्ध पी लेता हूं जंगल में जाकर के। अरे राम राम राम, ये नहीं सुधरने वाला। गुरुजी ने कहा ये बहुत बड़ा अपराध है। तुम दुग्ध पी जाते हो और फिर बछड़े क्या पीते होंगे? हम तो यहाँ जब गौ का दुग्ध निकाला जाता है तो जितना चाहिए हम तो उतना निकालते हैं जितना नियम है, लेकिन बेचारे बछड़े जो दूध पिया करते हैं ना, तुम्हारे कारण वो बेचारे बछड़े भूखे रह जाते हैं। आज से गैया का दूध नहीं पीना, जो आ गया गुरुजी आज से गैया का दूध भी नहीं पीऊंगा, वो भी छोड़ दिया पीना। फिर 2 दिन पीछे गुरुजी ने पकड़ लिया, उपमन्यु तुम तो अभी बड़े पुष्ट दिखाई दे रहे हो, दूध तो नहीं पीते? बोले नहीं गुरुजी अब नहीं पीता।
फिर अब क्या खाते हो? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ये जो बछड़े हैं ना, ये बछड़े जब दूध पी लेते हैं ना, तो दूध पीने के बाद में ये जुगाली करते रहते हैं, मुंह चलाते हैं, और मुंह चलाते समय फिर इनके मुख से जो झाग निकलता है ना, मैं उस झाग को पी करके अपनी भूख शांत करता। गुरुजी ने कहा, तुम कितने निर्दयी हो उपमन्यु, तुम्हारी भूख मिटाने के चक्कर में वो बेचारे बछड़े ज्यादा फैन गिराते हैं मुख से। उन्हें लगता है कि थोड़े से फैन से तुम्हारा क्या होगा, इसलिए वो ज्यादा मुख चलाते हैं, और ज्यादा मुख चला करके ज्यादा फैन गिराया करते हैं। तुम्हें वो फैन नहीं पाना चाहिए। अब शिष्य परेशान कि गुरुजी ने दूध तो छुड़वाया सो छुड़वाया, फैन भी नहीं पीने दे रहे। छोड़ दिया, गुरुजी की आज्ञा है तो, पर गुरुजी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं आया। और तब फिर 2 दिन भटकता रहा, भूखा प्यासा, और जब कुछ भी खाने को न मिला, तब एक दिन उसने आक के जहरीले पत्ते खा लिए। आक का जो वृक्ष होता है, उसके कुछ पत्ते उसने खा लिए, और वो खाते वो अंधा हो गया। और फिर गैया चराते चराते कुआं में गिर पड़ा, और पूरा दिन हो गया गिरे गिरे। गैया तो सब चल करके अपने आप आश्रम वापस आ गई, लेकिन उपमन्यु नहीं आया। तब गुरुजी को पता चला उपमन्यु नहीं आया। गुरुजी बोले, वो तो मुझे लग ही रहा था, जिस हिसाब से हम उसकी परीक्षा ले रहे थे, तो ये तो पक्का है कि चेला बेचारा कब तक सहेगा। दुखी हो गया, अब तो क्रोध में आकर के वो छोड़ करके चला गया, ऐसा प्रतीत होता है। चलो उसको ढूंढने चलते हैं। बैठा होगा कहीं नाराज होके जंगल में, और जब अपने पुत्र को पुकारते, उपमन्यु कहाँ हो, कहाँ हो उपमन्यु, और चले जा रहे थे, तब कुआं में से आवाज आई, बोले गुरुजी नीचे बैठा हूं, यहां हूं। वहां क्या कर रहे हो? गुरुजी आपने सब कुछ तो बंद करवा दिया, भूखे मरता तो क्या करता, सोचा कुछ पत्ते ही खा लूं, और आग के पत्ते खा लिए, और जिससे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, और मैं यहाँ कुएं में गिर पड़ा हूं। अब आप बताओ आगे आगे क्या आज्ञा है? आग के पत्ते खा सकता हूं या वो भी बंद किया जाए? वैसे तो बंद ही है। अब एक बार पा लिया, अंधा हो गया, अब क्या खाऊं? और गुरुजी को बड़ी दया आई। गुरुजी ने फिर उसको 2 मंत्र दिए, और कहा, बेटा इन मंत्रों को आंख बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर, ये अश्विनी कुमारों के मंत्र है, और तू अश्विनी कुमारों की प्रार्थना कर तो वो तेरी आंख ठीक कर देंगे। और फिर उस शिष्य ने उन मंत्रों का जाप किया। निरंतर जाप करते ही वहां अश्विनी कुमार प्रकट हुए, और तब वो पुआ लेकर के प्रकट हुए, और अश्विनी कुमारों ने वो पुआ दी और कहा, लो इनको खा लो, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। उपमन्यु ने हाथ जोड़े, बोले महाराज मैं अंधा ही ठीक हूं, लेकिन बिना गुरुजी की आज्ञा के पुआ नहीं खा सकता। जिन्होंने दूध तक बंद करवा दिया, फैन तक बंद करवा दिया, उनकी आज्ञा के बिना पुआ कैसे खा लूं मैं? पहले गुरुजी को अर्पण करूंगा, और गुरुजी देंगे तो खाऊंगा, नहीं तो मैं पुआ भी नहीं खाने वाला। तो अश्विनी कुमार कहने लगे, क्यों ऐसे गुरु के चक्कर में पड़े हो? तुम्हें पता है ये वाली घटना एक बार तुम्हारे गुरुजी के साथ भी हुई थी। ये गुरुजी को ये आइडिया कहां से आते हैं? उनके साथ भी घटित हुआ है। तो ये जो तुम्हारे गुरुजी है ना, इनके जो गुरुजी थे, उन्होंने भी इनकी ऐसे ही परीक्षा ली थी, और अंत में जो गति तुम्हारी हुई है ना, वही तुम्हारे गुरुजी की भी हुई थी। और एक दिन ऐसे ही तुम्हारे गुरुजी भी कुआं में पड़े थे, और तब हम यूं ही पुआ लेकर के आए थे, और तुम्हारे गुरुजी ने तो एक बार भी फिर अपने गुरु से नहीं पूछा, बस पुआ मिलते ही खा करके अपनी आंखें ठीक कर ली थी। उपमन्यु ने कहा, हमारे गुरुजी ने जो भी किया हो, पर हम वही करेंगे जो हमारा मन है, और हमारा तो यह संकल्प है कि गुरु आज्ञा का पालन करना, इसलिए हम पुआ नहीं खाएंगे। एक बार गुरुजी पहले कह दे, उसके बाद ही पुआ खाएंगे। फिर तो गुरुजी को इतनी दया आई, फिर ऊपर से ही आवाज दी, उपमन्यु मेरी आज्ञा है, पुआ को पालो। और तब उन पुआ को पा करके फिर उनकी आंखें ठीक हुई। फिर सब शिष्यों ने मिलकर के उनको बाहर निकाला, गुरुजी के चरण पकड़ लिए उपमन्यु ने। गुरुजी ने हृदय से लगा लिया उपमन्यु को, और तब माथे पर हाथ रख करके कहा, पुत्र तुझे पढ़ने की आवश्यकता है, मैं आशीर्वाद देता हूं, स्वतः सिद्ध हो जाएगा, समस्त विद्याएं तेरे भीतर आ जाएंगी। ये गुरुजी का जो ये वरदान है ना, ये पूर्व काल में बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को मात्र सेवा के बल पर, बिना ग्रहण किए, सेवा के बल पर सब विद्याएं प्रदान कर दी।